इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। क्या है? रस्सी का टुकड़ा है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है, और मैं इसे सांप समझ रहा था। धिक्कार है। ग्रंथ उठा के लाया, बाहर गुरुजी को दिया और कहा, गुरुजी मैं तो आज बिल्कुल मूर्ख बन गया। क्यों? मैं आज मूर्ख बन गया। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम आज मूर्ख नहीं बने हो, तुम तो हो ही मूर्ख पहले से। क्यों? गुरुजी ने कहा, देखो जैसे दीपक लेके गए और तुम्हें प्रकाश में मालूम पड़ गया कि रस्सी रस्सी है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है, सांप नहीं है, और दीपक के प्रकाश से निश्चय हो गया कि रस्सी है, सांप नहीं है, ऐसे ही अगर तुम्हें सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तुम्हें निर्णय हो जाएगा, देह देह है, जीव जीव है। ये जो मैं मान के बैठा हूं आत्मा, ये आत्मा नहीं है, आत्मा तो भीतर है, जानन स्वभाव वाला है। दोनों की भिन्नता यहां बताई गई है। रस किसका स्वभाव है? पुद्गल का। भाई आप दोनों की परिभाषा लाइए सामने। चैतन्य लक्षणों जीवाः, और स्पर्श रस गंध वर्ण युक्ता पुद्गला। जीव कैसा है? जिसमें चेतना लक्षण है। युवाओं समझ में आ रहा है? समझने में तो कोई बुराई नहीं है। जीव कैसा है? जिसमें चेतना है, जानन जो स्वभाव है। आप जो जान रहे हैं, कोई भी चीज को सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, ये सब आपका स्वभाव है। आप ज्ञान स्वभाव वाले हैं, चाहे वो थोड़ा ज्ञान प्रकट हो, चाहे ज्यादा ज्ञान प्रकट हो। और जड़ देह का स्वभाव क्या है? जड़पना। जीव देह को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। अरसम अरूप, आत्मा सचेतन अरूप अगंध प्यारा, अव्यक्त है अरस और अशब्द न्यारा, आता नहीं पकड़ में अनुमान द्वारा, आकार से रहित है सुख का पिटारा। आत्मा में रस नहीं है महाराज जी, इसलिए आप एकदम नीरस हो, है ना? महाराज जी कैसे हैं? नीरस हैं। ना बहुत हंसते हैं, ना मिलजुल की बात करते हैं, ना कोई गप्पे लड़ाते हैं। अपन बैठ के और बातें करो, कुछ पूछो तो कुछ बताते भी नहीं हैं। महाराज जी कैसे हैं? नीरस हैं। नीरस खाते हैं और नीरस हो गए। यानी नीरस खाते हैं और नीरस हो जाते हैं। वास्तव में तो नीरस होना ही हमारा स्वभाव है। दोनों रस में थोड़ा अंतर है। जिसका व्यवहार मीठा होता है उसे सरस बोलते हैं, और जिसका व्यवहार उदासीनता वाला होता है उसे बोलते कि नहीं? तो महाराज जी कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? बहुत मीठे स्वभाव के हैं। मीठा खाते हैं, और भले ही मीठा खाओ मत खाओ, लेकिन मीठे स्वभाव के जरूर बन जाओ। गुरुवर सन्मति सागर जी की, विमल सागर जी की, कुछ और संत, मीठे का त्याग था, लेकिन व्यवहार मधुर था, अच्छा व्यवहार। या तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो बहुत प्रेम से, सहजता से।
अरस, अरस स्वभाव है, रस स्वभाव है जड़ का, पुद्गल का। हमारा स्वभाव अरस है, क्योंकि हम इंद्रिय वाले नहीं हैं। पुद्गल की परिभाषा भिन्न है, हमारी परिभाषा भिन्न है। जो निश्चय से पुद्गल द्रव्य से भिन्न द्रव्यत्व वाला है, उस शुद्ध जीव में रस गुण विद्यमान नहीं है। द्रव्येंद्रिय वाला भी नहीं है, भावेंद्रिय वाला भी नहीं है। अरस अरूप है, रूप देखते हो। और एक बात और सुनो, जिनको रस का ज्यादा लोभ होता है ना, उनको शुगर प्रॉब्लम हो जाता है। शुगर, डायबिटीज, बहुत मिठाई खाते हैं, बहुत मनमाना भोजन खाते हैं, बार बार खाते हैं, कौन सी बीमारी हो जाती? ज्यादा नमक खाने वालों को कौन सी बीमारी होती है? बोलो। बीपी हाई होता है कि लो होता है? हाई होता है। कम नमक खाने वाले को कोई बीमारी नहीं होती है। गुरु महाराज ना, उनका नमक का त्याग था 18 साल की उम्र से, और 72 साल तक उनको कोई बीपी लो नहीं होता था। आपका होता होगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि ज़्यादा रस खाने वालों को, रस का लालच रखने वालों को बीमारियां होती हैं। जो सहज शुद्ध भोजन करते हैं उनको प्रायः करके बीमारियां नहीं होती हैं। अगर अपन भोजन वाले रस की भी बात करो तो भी, वैसे तो चेतन के रस की बात करना है, और चेतन का रस तो क्या है? चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व चैतन्य रस है बस। चैतन्य रसायन स्वरूपो हम। तो आत्मा अरस है, अरूप है, रूप नहीं है ज्यादा मसाले वाली चीजों से, और खासकर दूध, मक्खन, मिठाई और फिर मसाले वाली चीजें। इनका स्वभाव जो शरीर में जाके मिक्स हो जाता है, कई बार उसके रिएक्शन से या दवाओं के रिएक्शन से, और दाग हो गए ना, तो ऐसे समझते हैं हाँ अरे हो गए तो हो गए। इसी एक पर्याय को क्यों देखते बैठे हो? पिछली पर्याय में जीव ने कौन कौन से रूप धारण नहीं किए, इस तरह से विचार क्यों नहीं करते हो? अच्छा, पिछली पर्याय में भी जो रूप मिले थे वो भी तुम्हारा रूप नहीं है, इस पर्याय में जो मिला ये भी तुम्हारा रूप नहीं है। तब करके देव पर्याय भी मिल जाएगी तो वो भी तुम्हारा रूप नहीं है। रूप किसका है? पुद्गल का। पुद्गल का, जड़ का, मैटर का लक्षण है रूप, चेतना का नहीं है। ज्ञानियों, अरस, अरूप, अगंध, गंध स्वभाव भी नहीं है। चेतना गंध वाला नहीं है। सिद्धों में कोई गंध नहीं है, सुगंध दुर्गंध। किसमें है सुगंध दुर्गंध? शरीर में। पसीना आ जाए ना ज्यादा, जिनको ज्यादा पसीना आता हो, जिनके शरीर से गंध आती हो ना, उनके पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। लेकिन किसकी है वो गंध? पुद्गल की है, चेतन की नहीं है। ये हो सकता है कि चैतन्य आत्मा ने जैसे साता असाता, शुभ अशुभ कर्म का असुरबंध कर लिया है, सुगंध दुगंध आदि प्रकृतियों का बंध किया है, तो उसका वैसे उदय होंगे, लेकिन लक्षण तो भिन्न है। सज्जनों ध्यान दो, गंध भी आत्मा की नहीं है, अव्यक्त है आत्मा, तो किसी इंद्रिय से पकड़ा नहीं जा सकता। बोलो, आज तक किसी ने आत्मा को देखा? आत्मा को भी नहीं देखा। परमात्मा को देखा? परमात्मा को भी नहीं देखा। वो तो शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। बस आत्मा ज्ञान घन है, वो किसी इंद्रिय चिन्ह से पकड़ में नहीं आता है, वो ज्ञान के द्वारा पकड़ में आता है, स्वसंवेदन से पकड़ में आता है। ध्यान में बैठते हैं जब मुनि महाराज, और अपना ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेते हैं, शांत स्वभाव को लक्ष्य में लेते हैं, पूर्ण आनंद घन चैतन्य सरोवर में अवगाहन करते। अरस
अरूप, अगंध, अव्यक्त और कैसा? चेतना गुण। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। चेतना गुण है, चैतन्य गुण है जो किसी और में नहीं है। वो किस में है? हमारे आत्मा में है। जो जो आत्मा है उन सबों में चेतना है। यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके वहाँ तक, एक इंद्री से पंचेंद्री तक, और त्रियंच गति से लेकर के और चारों गतियों में और सिद्धों में भी चेतना गुण है। चींटी में भी चेतना है, पेड़ पौधे में भी चेतना है। मंदिर के पीछे वाली गली से जाते हैं ना जब, तो कुछ पौधे की कुछ बेलें जो है ना, वो ऊपर से चढ़ करके और इधर से होकर के दूसरे छोर तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? अपने हिसाब से सहारा ले लेती हैं, यहां तक कि अगर आगे कुछ पकड़ने लायक है तो उनका मुड़ना भी उसी तरफ होता है। किसी ने अपने घर में तोरई या लौकी कभी उगाई? किसने उगाई? आप 2 लोगों ने उगाई बस, हैं? आपने उगाई। आप देखिएगा लौकी, तोरई या इस तरह के जो पौधे जब लगाई जाती है ना, तो वो क्या करते हैं कि जब आगे बढ़ते हैं तो बीच में कुछ उनको पकड़ने लायक आता है ना, तो उनमें से बाजू में एक धागा उनकी उसमें से निकलेगा और उसको लपेटता है, फिर आगे चढ़ेगा, फिर वो वहाँ लपेटेगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। और देखना, बढ़ते हैं लगभग उस तरफ जहाँ कुछ सहारा मिलने की संभावना है आगे, जिससे वो जल्दी से कैच कर सकें, उस तरफ बढ़ते हैं। हैं अरीठे ऐसे लगते हैं, जो भी है। लेकिन देखो कितने इंद्रिय जीव है वो? एक इंद्रिय। कौन सा स्वभाव है उसका? भले वो भी मोह में ही है, पूरा मोह में होते तो कुछ ही पता नहीं है। आपको तो पता भी पड़ रहा, उसे तो कुछ भी पता नहीं। अंकुर भी फूटता है, कब फूटता है? जब उसे योग्य वातावरण मिलता है तो फूटता है, और अगर उसे योग्य वातावरण ना मिले तो छुपा रहता है जमीन के भीतर। उसको भी चेतना है। धूप लग जाए मुरझा जाता है, पानी मिल जाए। 2 इंद्रिय आदि सभी, चूंकि वो देह और जीव संयुक्त दशा है, लेकिन इसमें ये समझो कि चेतना गुण तो उनमें भी है। चेतना गुण मसद्दम, अशब्द है। जीव शब्द स्वभाव वाला नहीं है। हम शब्द पकड़ लेते हैं, शब्दों के कारण से दंगे फसाद हो जाते हैं, द्वंद्व खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम शब्द नहीं हैं, हम ज्ञान घनात्मा हैं। जान अलिंग गहड़म, किसी लिंग विशेष से भी इसे नहीं पकड़ा जा सकता। 5 इंद्रियों वाला नहीं है, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता। ये मन भी क्षयोपसमिक ज्ञान है, क्षयोपसमिक ज्ञान इसका स्वभाव नहीं है, इसे क्षयोपसम से नहीं पकड़ा जा सकता। अलिंग गहन बहुत लंबा बोल है, बहुत बड़ा विस्तार वाला विषय है। सिर्फ संक्षेप में ही समझो कि आत्मा को चेतना के द्वारा पकड़ा जा सकता है, किसी और चिन्ह से नहीं पकड़ा जा सकता। अनिर्दिष्ट संस्थान, संस्थान को लोग बहुत संभालते हैं। कैसा होना चाहिए? बोले कैसा होना चाहिए? बॉडी कैसी होना चाहिए? बॉडी कैसी होना चाहिए? स्लिम होना चाहिए। कैसी? पतली, छरहरी। और कितने ही छरहरी होने की कोशिश करो, धीरे 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 बेडौल हो ही जाते हैं। अरे समय बदलते सब बदल जाता है। युवावस्था में जो छाती 36 इंच की होती है, 56 इंच की होती है। अच्छा, आपकी 56 इंच की, और कमर 36 इंच की होती है। और समय बदलते छाती तो हो जाती है 36 इंच की और कमर हो जाती है 56 इंच की। क्या करेंगे आप? तो ये वाला संस्थान भी जीव का नहीं है, छरहरा वाला संस्थान भी जीव का नहीं है।
आज इस देह, मनुष्य के देह वाले संस्थान को आपने अपना मान लिया, लेकिन कभी यह जीव त्रियंच पर्याय में गया तो वो संस्थान इसका नहीं है क्या? अगर व्यवहार से देखें तो वो संस्थान भी इसका है। आज इस संस्थान में संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन समय बदलते दूसरा संस्थान मिलेगा, ये सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। यानी विचार करना, जिस द्रव्य के संग्रह में आप इतना पुरुषार्थ करते हैं, वो सारा का सारा द्रव्य इस लोक का, इस लोक में यहाँ का यहीं रह जाता है, और चेतना अपने किसी दूसरे रास्ते निकल जाता है। कभी सीरियल और पिक्चर देखते हैं ना, उससे भी सीखा करो। पहले तो नहीं देखो, लेकिन देखो तो सीखो। इतना दंगा करते हैं, इतना उठा पटक करते हैं, अंत में कोई कुछ भी लेके नहीं जाते हैं। अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। आप कहोगे अनिर्दिष्ट संस्थान मतलब क्या? इसका मतलब आपको जो संस्थान मिला है ना, जो आकार मिला है, क्या आत्मा इस आकार वाला है? अभी तो है, क्योंकि कर्म संयुक्त दशा में है और इस आकार वाला है, तो हम कहेंगे हाँ हाँ इस आकार वाला है। लेकिन वास्तव में ऐसे किसी एक आकार में फिट होकर रहना उसका स्वभाव है क्या? नहीं। जो आयु बंध करता है, जो गति बंध करता है, उस आयु में, उस गति में जाकर के वैसा आकार मिलता है। अब एक इंद्रिय जीव देखो, ऐसा पेड़ का रूप बन गया, दूसरा अशोक वृक्ष बन गया, उसका वैसा रूप बन गया, तीसरा नींबू पर्याय में आ गया, उसका थोड़ा सा और अलग रूप बन गया। इंसानों में भी कई तरह के चोले हैं, तो आत्मा इतने रूप वाला हो रहा है कर्माधीन होने के कारण से। वास्तव में वह किसी आकार वाला नहीं है, अमूर्त है, चैतन्यमय है। ऐसे अमूर्त चैतन्य में निज तत्व का थोड़ा ध्यान किया करो। जब ये मालूम पड़ेगा रूप मेरा नहीं है, तो रूप को ज़्यादा सजाने का ख्याल भी कम होगा। रस मेरा नहीं है, ज़्यादा रसों का लोभ भी कम होगा। मेरा कोई संस्थान नहीं है, इसी संस्थान को संभालने के लिए जो इतना जिम जाते हैं, इतना वर्चस्व करते हैं, इतना दुखी होते हैं। कई लोग जो मोटे हो जाते हैं ना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, वो बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। अब जैसा है सो है। तो ये संस्थान जीव का स्वभाव नहीं है। अनिर्दिष्ट संस्थान वाले आत्मा को पहचानें, पकड़ें और चेतना के द्वारा निज का अनुभव करने का प्रयास करें। सारांश इतना है, देह में रहते हुए भी आप देह नहीं हैं, चेतन है। इसलिए चेतना के ज्ञान और शांत स्वभाव की जैसे रक्षा हो, उस तरह का उद्यम करना। बहुत ज़्यादा क्लेश करना या देह के लिए बहुत ज़्यादा राग करना बुद्धिमानी नहीं है। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि बनाएं और ज्ञायक में तन्मय रहें, ज्ञायक में तल्लीन रहें, यही मंगल भावना। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।